हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडवाइस क्लासेज पे। फ्रेंड्स, अपन अवकल समीकरण बीएससी सेकेंड ईयर की जो मैथ थी उसमें अपन अवकल समीकरण वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। अपन ने स्टार्टिंग से जाना कि अवकल समीकरण क्या होती है, उसका अपन एक क्लासिफिकेशन वर्गीकरण देख लिया था कि आखिर अवकल समीकरण कितने टाइप की होती है। उसके बाद में अपन ने कोटि और घात के बारे में जाना। अब अपन ने जो अपनी पहली वाली यूनिट थी प्रथम कोटि और प्रथम घात की अवकल समीकरण उनके बारे में देखा। तो अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा एक अवकल समीकरण दे देगा और उसके बारे में अपन से बोलेगा कि आप इस अवकल समीकरण को हल करो, हल कीजिए कि कोई अवकल समीकरण दे देगा। तो यहाँ पर जब अपन प्रथम कोटि और प्रथम घात को पढ़ते हैं तो एक बात तो फिक्स होगी, एक बात तो कंफर्म होगी कि अपने जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा वो उसमें अवकल समीकरण की कितनी कोटि होगी, एक कोटि होगी। घात कितनी होगी, एक घात होगी। और सिर्फ वही अवकल समीकरण अपन को इस चैप्टर से इस यूनिट से देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर अपन देखते हैं अवकल समीकरण के काफी सारे टाइप अपन को मिल जाते हैं और उसमें अपन जैसे अपन को मिलता है चरों का पृथक्करण। अगर चरों का पृथक्करण नहीं हुआ तो फिर अपन मतलब कोशिश करते हैं कि ये खाई तो समघात अवकल समीकरण नहीं है। अगर समघात अवकल समीकरण नहीं हुई तो फिर बर्नौली इक्वेशन होती है। अगर कोई ऐसी फॉर्म आ जाए जिसको अपन बर्नौली इक्वेशन में चेंज कर दे या यथातथ अवकल समीकरण हो जाती है, क्लोरेट हो जाती है, खूब अवकल समीकरण है। यहाँ पर अपन को खूब फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। मतलब ये अवकल समीकरण वाली जो किताब है अपन से खूब प्रैक्टिस मांगेगी। अगर अपन ने कैसे भी करके अवकल समीकरणों को कर भी लिया, समझ लिया, तो अपन एग्जाम में ये भी भूल जाएंगे आखिर इसमें कौन सा मेथड लगाए। काफी सारा कंफ्यूजन है। तो फ्रेंड्स, आप इस किताब को साथ के साथ करते हुए चलिएगा और मतलब ये मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये इस किताब में कि अपन को समझ में आए कि अपन को कौन सी विधि लगानी है। अगर अपन को देख के ही पता लग गया कि ये वाली विधि लगानी है मतलब ये किताब खत्म है, अपन को सब कुछ आ गया। और अगर अपन को पूरे सवाल भी आ गए और अपन को ये समझ में नहीं आ रहा कि अपन कौन सी विधि लगाए तो फिर अपन का अवकल समीकरण क्लियर नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, अपन बढ़िया क्लियर करने की कोशिश करेंगे, खूब मेहनत करेंगे। और अपन ने चरों का पृथक्करण कल पढ़ लिया था। चरों का पृथक्करण कुछ भी नहीं है, सब चरों को एक साथ रख दो। जैसे कि x वाले को एक साथ रख दो, y वाले को एक साथ रख दो और अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन है, अवकलज है, तो अवकलज को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, समाकलन करना पड़ता है, ये अपन जानते ही। और अपन एक दो एग्जांपल्स और करेंगे जिसके माध्यम से अपने अवकल समीकरण को और ज्यादा क्लियर करेंगे। एक दो एग्जांपल अपन ने कल कर ही लिए थे, फिर उसके बाद में अपन अगला टाइप पढ़ेंगे। तो जैसे अपन चरों का पृथक्करण करने की, चरों के पृथक्करण से अवकल समीकरण को सोल्व करते हैं, तो अपन डायरेक्ट एग्जांपल देखते हैं, अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अपन से एग्जाम में लिखा आएगा, हल कीजिए dy बाई dx बराबर e की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस वाई। ऐसा क्वेश्चन अपने एग्जाम में आएगा और कहेगा कि हल कीजिए। अब अपन को सोचना है कि आखिर अपन इसमें कौन सा मेथड लगाए। जैसे यहाँ dy बाई dx इसकी कोटि कितनी है, एक है, घात कितनी है, एक है। तो अपन सोच सकते हैं कि प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण दिख ही रहा है अपन को, प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण। तो अपन सोच सकते हैं कि अपन यहाँ पर कहीं तो चरों का पृथक्करण लगा दे। चर पृथक तो नहीं हो रहे, तो चर पृथक हो रहे हैं, फिर फ्रेंड्स अपन चरों को कैसे पृथक कर सकते हैं। जैसे अपन देखेंगे dy बाई dx लिख दिया अपन, यहाँ से क्या करते हैं e की पावर माइनस वाई, यहाँ भी e की पावर माइनस वाई, यहाँ भी e की पावर माइनस वाई को जैसे अपन ने कॉमन लिया, यहाँ तो बच गया e की पावर x, यहाँ कितना बच गया एक्स स्क्वायर, ये बच गया। अब अपन को चर पृथक ही तो करने हैं, तो e की पावर y है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x स्क्वायर है। तो अगर अपन इस dx को यहाँ भेज दे, e की पावर y को dy के पास भेज दे, तो चर पृथक हो गए। और अपन को करना ही है, चरों को पृथक ही तो करना है। तो जैसे अपन ने dy अपॉन e की पावर माइनस वाई तो यहाँ भेज दिया और e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ भेज दिया और क्या लिख दिया साथ में dx, और पीछे अपन लिख देंगे चरों का पृथक्करण करने पर। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, चरों का पृथक्करण करने पर। तो ये अपन ने चरों का पृथक्करण कर दिया। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, ये तो हो गया e की पावर माइनस वाई, ऊपर जाते खाएगा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ऊपर e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर ये हो गया और ये हो गया dx। अब अपन क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। अपन लिखेंगे समाकलन करने पर, क्योंकि अपन को पता है dy
dy है और dx है, इसको हटाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, समाकलन तो करना ही है। तो समाकलन करने पर जैसे अपन ने समाकलन किया तो लिखेंगे e की पावर y डॉट dy बराबर e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dx, ये हो गया e की पावर। अब अपन ने क्या किया, यहाँ तक तो चरों का पृथक्करण किया, उसके बाद में अपन ने क्या किया, समाकलन किया। और ऐसे क्वेश्चंस अपन 12th में कर चुके हैं मेरे प्यारे फ्रेंड्स। चरों का पृथक्करण यहाँ तक अपन बर्नौली इक्वेशन तक तो 12th में पढ़ चुके। तो डी की पावर y है और अपन को समाकलन करना आता ही है, अपन ने तो काफी बड़े बड़े समाकलन कर लिए, ये तो काफी छोटा समाकलन है। तो e की पावर y का समाकलन क्या होता है, e की पावर y बराबर e की पावर x का e की पावर x स्क्वायर में कितना होता है x क्यूब अपॉन 3 और समाकलन स्थिरांक अपन जोड़ ही देते हैं c। ये अपना इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चनों में जिनमें अपन डायरेक्ट चरों को पृथक कर सकते हैं उसमें अपन को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपन देखेंगे कि आखिर किस कोटि व घात की अवकल समीकरण है, ये प्रथम कोटि में प्रथम घात के अवकल समीकरण अपन को दिख रहा है। उसके बाद में देखेंगे कि कहीं अपन चरों को पृथक तो नहीं कर सकते, अपन आराम से चरों को पृथक कर सकते हैं। और जैसे अपन को पता लग गया कि अपन आराम से चरों को पृथक कर सकते हैं तो अपन क्या लगा देंगे, चरों का पृथक्करण लगा देंगे और अपना आंसर अपन को मिल जाएगा। अपन एक और क्वेश्चन करते हैं, अपन और एग्जांपल करते हैं जिससे अपन को और चरों का पृथक्करण के बारे में बढ़िया समझ में आएगा। जैसे अपन अगला एग्जांपल देखते हैं 3 e की पावर x 10y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर x dy स्क्वायर y dy बराबर 0। अपना जो अगला एग्जांपल है, ऐसा क्वेश्चन अपने एग्जाम में आएगा और बोलेगा कि इसको सोल्व करो। तो 3 e की पावर x 10y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dy बराबर 0। अपन को ये सोल्व करना है तो अपन देखेंगे यहाँ dx है कौन सी घात में, सिंगल घात में, dy है सिंगल कोटि सिंगल घात में। तो अपन को पता लग गया कि m dx प्लस n dy फॉर्म की समीकरण भी है और प्रथम कोटि में प्रथम घात की डिग्री है। अब अपन कहीं इसमें चरों का पृथक्करण तो नहीं कर सकते, ये देखेंगे। तो अपन जैसे इसमें चरों का पृथक्करण करने की कोशिश करेंगे तो 3 e की पावर x 10y dx बराबर है, प्लस का अंदर जाते ही क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dy, ये हो गया। उसके बाद में जैसे अपन देखते हैं इधर तो है y और पूरा का पूरा खाएगा x का है, इधर देखो यहाँ पर भी y, यहाँ भी y, यहाँ सिर्फ ये वाला पद x का है। तो अपन इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। तो जैसे अपन ने दिखा ये गुणा हो रहा है तो इधर खाए में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा और कितना हो गया, dx हो गया। उसके बाद में माइनस sec स्क्वायर y अपॉन 10y dy। अब देखिएगा मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर x यहाँ y हो गया। तो अपन को पता लग गया, हो गया ना चरों का पृथक्करण। यही तो चरों का पृथक्करण है, सारे x को अपन ने एक साइड में रख दिया, सारे y को एक साइड में रख दिया और यही चरों का पृथक्करण है। अपन पीछे लिख देंगे चरों का पृथक्करण करने पर। जैसे अपन ने चरों का पृथक्करण कर ही दिया, अब अपन का अगला पद क्या होता है, अपन जैसे ही चरों को पृथक कर देते हैं अपन क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो अपन लिखेंगे समाकलन करने पर, जैसे अपन समाकलन करेंगे अपन लिखेंगे 3 e की पावर x 1 माइनस e की पावर x हो गया dx हो गया माइनस sec स्क्वायर y अपॉन 10y dy, ये हो गया। जैसे अपन चरों का पृथक्करण करेंगे उसके बाद अपन समाकलन करेंगे। अब अपन खलपट ही लिया था, अब इस जगह को अपन समाकलन करना है तो ये अपन रप में कर सकते हैं, अपन तो डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर। तो जैसे अपन रप में इसका समाकलन करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले अपन के पास क्या है, एक की पावर x है माइनस e की पावर x है और अपन को क्या दे रखा है, dx दे रखा है। जैसे अपन को समाकलन करना है तो अपन क्या करेंगे, नीचे वाले को y मान लेंगे क्योंकि इसका यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, अवकलन विद्यमान है।
तो 1 माइनस ई की पावर एक्स को अपन ने क्या मान लिया, टी मान लिया। तो माइनस ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी। तो ई की पावर एक्स तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। और ये वैल्यू अपन यहाँ रख देंगे, ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस डी टी। 1 माइनस ई की पावर एक्स बराबर क्या हो गया, टी। तो माइनस का log टी हो गया, और टी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, माइनस log 1 माइनस ई की पावर एक्स। ये इसका समाकलन हो गया। तो डायरेक्ट अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 3 log 1 माइनस ई की पावर एक्स, ये हो गया बराबर माइनस। अब अपन को पता है टेन का अवकलन यहाँ विद्यमान है, टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर वाई हो जाता है। और अपन ने कल देख लिया था अगर डायरेक्ट अवकलन विद्यमान होता है तो अपन डायरेक्ट log 10y लिख सकते हैं, क्योंकि अपन देखते हैं मेरे पे से x, जैसे अपन देखते हैं 1 अपॉन x है dx है, तो x का अवकलन कितना होता है, dx होता है। तो डायरेक्ट अपन क्या लिख देते हैं, इसका log x लिख देते हैं। वैसे ही 10 का अवकलन क्या है, sec स्क्वायर, अपन डायरेक्ट इसको 10 t मान कर भी कर सकते हैं। जैसे 10 को t माना तो 10 का कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर हो जाएगा। तो sec स्क्वायर dy बराबर dt, 1/t का log t, t की जगह वापस वैल्यू किसकी लिख देंगे, 10 स्क्वायर 10y की लिख देंगे। बात करता हूं, अब यहाँ भी log वाली टर्म है, यहाँ भी log वाली टर्म है, उसके बाद में अपन को क्या जोड़ना है, समाकलन स्थिरांक को जोड़ना है। तो मैं चाहता हूँ कि अपन को एक बढ़िया सिंप्लीफाइड वैल्यू, एक बढ़िया सी वैल्यू मिले। तो यहाँ पर भी log आया, यहाँ पर भी log आया, तो मैं क्या करता हूँ, log c को समाकलन स्थिरांक के रूप में जोड़ देता हूँ। जैसे जोड़ा तो ये माइनस का इधर आधे खाएगा होएगा, प्लस का हो जाएगा। और अपन को बताएं n log m, n log m क्या हो जाता है, log m की पावर कितना हो जाता है, n हो जाता है। अपन को पता है, अपन को लोगरिथम के गुणधर्म पता है ही सही। तो log 1 माइनस e की पावर x की घात कितना हो गया, -3 हो गया, प्लस log 10y बराबर कितना हो गया, log c हो गया। यहाँ तक तो अपन ने कर लिया। उसके बाद में अपन देखते हैं, जैसे अपन यहाँ आगे देखते हैं, तो log m प्लस log m क्या होता है, log mn हो जाता है। तो log 1 माइनस ई की पावर x -3 डॉट 10y हो गया, बराबर कितना हो गया, log c हो गया। और यहाँ से अपन क्या कर लेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। यहाँ से अपन क्या कर लेंगे, एंटी लॉग लेंगे। तो जैसे एंटी लॉग लिया, यहाँ कितना बच गया, 1 -3 10y बराबर c, ये हो गया। ये माइनस का एक घात माइनस की उधर जाते खाएगी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो अपन लिख देंगे 10y बराबर c 1 माइनस e की पावर x की और घात 3। और अपना जो सॉल्यूशन था वो खाएगा, ये आ गया। तो जो अपनी अवकल समीकरण का आंसर कितना होगा, 10y बराबर c 1 माइनस e की पावर x होल घात 3। तो अपन को कुछ नहीं करना मेरे फ्रेंड्स, ऐसे सवाल में तो डायरेक्ट ध्यान रखना है कि किस कोटि और किस घात के अवकल समीकरण है, किस कोटि और किस घात के अवकल समीकरण है। उसके बाद में अपन देखना है कि कहीं अपन वेरिएबल्स को, चरों को पृथक कर सकते हैं या नहीं। वेरिएबल से चरों को पृथक कर सकते हैं यानी, जैसे अपन चरों को पृथक कर देंगे उसके बाद में अपन क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे और अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक लास्ट एग्जांपल अपन चरों के पृथक्करण के बारे में और पढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन अपने पास आएगा और बोलेगा कि निम्न अवकल समीकरणों को हल करो। निम्न अवकल समीकरणों को हल करो। तो अपना अगला एग्जाम्पल होगा, वो ये होगा dy बाई डी एक्स प्लस रूट, जो अपना अगला एग्जाम्पल होगा वो होगा dy बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 0। जो अपना अगला एग्जाम्पल वो ये हो जाएगा। अब अपन से बोलेगा कि इसको आप सोल्व करो। अपन देखते हैं इसकी घात कितनी है, एक, कोटि कितनी है, एक। अपन को पता लग गया है कि ये प्रथम कोटि और प्रथम घात की अवकल समीकरण है। अब अपन देखेंगे कि कहीं इसकी चरों का पृथक्करण तो नहीं हो रहा। जैसे अपन इसकी चरों का पृथक्करण देखेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या कर देंगे, माइनस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं इस x को अगर इसके पास और इस y को इसके पास भेज दें तो चरों का पृथक्करण हो जाएगा, चर अलग अलग हो जाएंगे और यही तो चरों का पृथक्करण है। तो जैसे अपन ने देखा dy अपॉन रूट माइनस वाई स्क्वायर ऐसे हो गया और dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। यहाँ तो माइनस ही सी क्या क्या
x को तो x के पास भेज दिया, y का y के पास भेज दिया, और यही तो चरों का पृथक्करण है। और अपन लिख देंगे कि चरों का पृथक्करण करने पर, चरों का पृथक्करण करने पर। अब इसके बाद में अपनी जो अगली लाइन होती है वो क्या होती है, अवकलज को अपन को तो हटाना होता है। और अवकलज को कैसे हटा सकते हैं, समाकलन करके, क्योंकि अवकलन का उल्टा क्या होता है, समाकलन होता है। तो अपन लिखेंगे समाकलन करने पर, जैसे अपन समाकलन करेंगे अपन लिखेंगे dy अपॉन रूट माइनस वाई स्क्वायर माइनस dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख देंगे। जैसे अपन ये लिखेंगे इसके बाद अपन क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो अपन को पता है dy 1 रूट 1 अपॉन माइनस वाई स्क्वायर, रूट ऑफ 1 अपॉन वाई स्क्वायर का क्या होता है समाकलन, साइन इनवर्स वाई होता है। अपन काफी बढ़िया समाकलन और अवकलन के सूत्र पढ़ के आए हुए हैं और काफी सारे समाकलन वाले सवाल भी कर रखे हैं अपने। और यहाँ कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा प्लस, अब अपन बात वही है, यहाँ भी साइन की वैल्यू आई, यहाँ भी साइन की वैल्यू आई, और स्वैच्छिक नियतांक मुझे मेरी इच्छा से जोड़ना है, तो मैं क्या करता हूँ, स्वैच्छिक नियतांक में यहाँ पर क्या कितना जोड़ देता हूँ, साइन इनवर्स c जोड़ देता हूँ, क्योंकि एक सिंपलीफाई वैल्यू अगर मिल जाएगी, ये माइनस का इधर आते खाएगा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो कितना आ गया, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर कितना आ गया, साइन इनवर्स c आ गया। जैसे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स c आ गया। अब अपन देखते हैं, ये सब सवाल अपन ने, ऐसा सूत्र अपन ने पढ़ रखा है, कैसा सूत्र पढ़ रखा है इसको अपन एक्स्ट्रा में करके देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे अपन ने पढ़ा था 12th में भी, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इसका सूत्र होता है x साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सूत्र होता है अपना। इसका सूत्र ये होता है, तो अपन डायरेक्ट इसके बाद में क्या लिखेंगे, ये सूत्र लिख देंगे। अपन ये सूत्र पढ़ के आए, तो साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स c, ये हो गया। और अपन क्या करेंगे, साइन इनवर्स यहाँ है, साइन इनवर्स यहाँ है, तो कट जाएगा, तो रूट x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर c। अपने पास ये आंसर मिल गया, अपने पास मेरे पेरेंट्स ये वाला आंसर मिल गया, dy बाई dx रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अपन ने इसमें कुछ भी नहीं किया, अपन ने चरों का पृथक्करण किया। जैसे अपन ने चरों का पृथक्करण किया, साइन इनवर्स ये वाली टर्म अपने पास बन गई, और अपन ने ये वाला सूत्र लगा दिया, अपने पास ये आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अपन प्रथम कोटि में प्रथम घात की अवकल समीकरण पढ़ रहे थे। जैसे अपन यहाँ तो एकदम आसानी से अपन चरों को पृथक कर सकते हैं, जैसे अपन ने डायरेक्ट आसानी से चरों को पृथक करें, लेकिन कुछ ऐसी समीकरण भी बनेगी जिनमें अपन आसानी से चरों को पृथक नहीं कर पाएंगे। वहां पर अपन को a b c x y कुछ मानना पड़ेगा। तो वैसे सवाल अपन अपने अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, और उसमें अपन को उस लेक्चर में अपन ने चरों के पृथक्करण विधि को एकदम खत्म करके समघात अवकल समीकरण स्टार्ट कर देंगे। यहाँ तक अपन ने चरों के पृथक्करण के बारे में पढ़ा। चरों के पृथक्करण में कुछ भी नहीं है, चरों का पृथक्करण अपन ने पहले भी पढ़ रखा है। चरों के पृथक्करण में अपन को कुछ भी नहीं करना होता है, सारे चरों को एक साथ रख दो, उनका समाकलन कर दो। अब अपन देखने की बात ये होती है मेरे पेरेंट्स, आखिर अपन को समाकलन कितने का आते हैं, अपन को समाकलन कितने का आते, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपन देखेंगे अवकल समीकरण। अब यहाँ तो अपन समाकलन अवकलन सूत्र करने को तो नहीं बैठेंगे, ये सब चीजें हैं जो अपन को 12th में 11th में क्लियर हो जाती है। तो अपन एक सवाल और देख लेते हैं, एक सवाल और देख लेते हैं, आखिर अपन को समाकलन समाकलन कितने का आते हैं उस हिसाब से। जैसे मेरे पेरेंट्स अपन को बोल दिया कि जैसे अपन के पास आ गया dy बाई dx प्लस e की पावर 2x माइनस 1 e की पावर 2x e की पावर 2x प्लस 1, ऐसा क्वेश्चन अपने पास आ गया, इज इक्वल 0 आ गया। और अपन से बोला कि इस सवाल को आप सोल्व, इस अवकल समीकरण को आप सोल्व करो, हल कीजिए कि ये क्वेश्चन अपने पास आ गया। अब अपन देखते हैं यार, अपन देखते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर dy बाई dx है और इसकी घात कितनी है, एक एक कोटि कितनी है, एक है। अपन डायरेक्ट पता लग गया कि ये प्रथम कोटि में प्रथम घात की अवकल समीकरण है। अब अपन को इसको सोल्व करना है, अपन को इसको सोल्व करना है, मतलब अपन चरों को पृथक करना है। चरों को पृथक करेंगे तो अपन देखेंगे
सिर्फ और सिर्फ x ही है। अपन ऐसा करते इसको इधर भेज देते और x को गुणा कर देते, बात खत्म। y वाली तो कोई टर्म है ही नहीं, तो अपन क्या करेंगे यहाँ से तो dy बाई dx बराबर कितना हो जाएगा माइनस e की पावर 2x माइनस 1 e की पावर 2x प्लस 1 ये हो गया। तो dy बराबर e की पावर माइनस 2x माइनस 1, ये माइनस तो बाहर लगा हुआ है, e की पावर 2x प्लस 1 dx हो गया। अब यहां तक तो अपन ने कर दिया, इसके बाद में अपन ने लिख भी दिया कि चरों का पृथक्करण करने पर यहां तक अपन ने लिख दिया dy बराबर माइनस e की पावर 2x माइनस 1 e की पावर 2x प्लस 1 dx। अब अपन देखते हैं कि आगे अपन समाकलन कैसे करें। अपनी अगली लाइन क्या होगी, समाकलन करने पर ये लिखेंगे इसे अपन समाकलन करने पर। जैसे समाकलन करेंगे तो ये साइन भी लगा देंगे dy माइनस e की पावर 2x माइनस 1 e की पावर 2x प्लस 1 समाकलन करने पर। अब अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, अगर अपन ने 12th में बढ़िया समाकलन कर रखे तो अपन को सवाल आगे कि वो आएगा, ये तो नहीं आएगा। अपनी समीकरण का काम तो यहाँ तक ही था, इसके बाद में तो अपन को अवकलन समाकलन का काम है, इसके बाद में तो अपन को अवकलन आने चाहिए, बढ़िया समाकलन आने चाहिए। यहाँ तक तो अपन को समीकरण का काम खत्म हो गया। ऐसे ही मेरे प्यारे फ्रेंड्स अपन को थोड़ा सा ही अपन के समीकरणों से काम पड़ेगा, बाकी पूरा का पूरा अपन को अवकलन और समाकलन में फोकस करना पड़ेगा। तो आप अवकल समीकरण अगर बढ़िया करना चाहते हो तो आपको अवकलन और समाकलन बढ़िया आने चाहिए, मतलब आपको उनके सूत्र एक बार फिर से रिवाइज करने की जरूरत है। तो इस सवाल को अपन आगे करेंगे, मतलब अपन को समाकलन करना है, तो इस वाली साइड का तो आराम से समाकलन हो जाएगा, इस सब क्या हो जाएगा y हो जाएगा। लेकिन दिक्कत तो अपन को ये क्रिएट कर रही है, ये वाली लाइन 2x माइनस 1 e की पावर 2x प्लस 1। आगे इसका कैसे करें समाकलन, तो इसका समाकलन करने के लिए कुछ डिफरेंस, यहाँ से अपन x कॉमन लेंगे बराबर माइनस तो बाहर ही थी, यहाँ से अपन ex कॉमन लिया तो यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस x बच जाएगा। यहाँ से अपन e की पावर x इस जगह से भी कॉमन लिया, यहाँ पे e की पावर x हो जाएगा, e की पावर कितना हो जाएगा माइनस x हो जाएगा, e की पावर x से तो e की पावर x कट गया, डॉट कितना हो गया dx हो गया। अब अपन को देखना है e की पावर x का अवकलन ये कि नहीं है, अपन तो कुछ नहीं करते, मान लेते माना e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बराबर t, तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x तो dx बराबर dt। ये सेम आया कि नहीं आया, तो अपन क्या करेंगे y बराबर माइनस इस जगह पर वैल्यू कितनी पुट कर देंगे dt, यहाँ कितना आ जाएगा t, तो y बराबर कितना आ जाएगा माइनस log t, और t की वैल्यू कितनी है अपने पास, t की वैल्यू कितनी है तो y बराबर माइनस log t की वैल्यू कितनी है, t कितना माना था e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। अपनी अवकल समीकरण का आंसर क्या आएगा, ये आएगा y बराबर माइनस log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। अब इस अवकल समीकरण कुछ नहीं था, यहाँ तक तो सबको ही आएगा, लेकिन दिक्कत की बात है ये समाकलन किस किस को आता है, उसके आंसर सही आएगा, उसके अवकल समीकरण सोल्व होगी। तो फ्रेंड्स आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना है कि आप अवकलन और समाकलन के जो सूत्र हैं उनके सवाल उनको एक बार फिर से देख लीजिएगा, तो अवकल समीकरण अपने काफी इजी से खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब तक अपने अवकल समीकरण के बारे में और चरों के पृथक्करण के बारे में पढ़ा। मैंने अभी आपसे बताया था कि यहाँ तो एकदम चर आसानी से पृथक हो जाते हैं, लेकिन कभी ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिनमें चर आसानी से पृथक नहीं हो पाएंगे, तो अपन उन सवालों को अभी देखेंगे, मतलब अगले वाले लेक्चर में देखेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट में आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना सा कहना है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो जाना ही नहीं है। अगर आपके कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आपका कमेंट बॉक्स में स्वागत है। डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप नंबर है, आप हमारे व्हाट्सअप कर सकते हो, और भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हो। और आपको रेगुलर एक वीडियो मिलता ही है, उसको आपको रिवाइज करना होता है, कभी कभार 2-3 दिन लग जाते हैं वीडियो आने में, तब भी कोई लोड लेने की बात नहीं है। अपने तो ऑनलाइन का काम है, चाहे तो एक दिन में पूरी 1 यूनिट भी क्लियर हो सकती है, और पूरी कोशिश करेंगे, अपन खूब मेहनत करेंगे। वीडियो के लास्ट में सिर्फ फ्रेंड्स से इतना सा कहूँगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और देखना एक दिन अपने पास भी डिजिटल बोर्ड होगा। जो अपना चैनल है एडवाइस क्लासेज, वो एजुकेशन के फील्ड में वन ऑफ द फेमस एजुकेशन के चैनलों में से एक होगा, और अपने वीडियोज पर मिलियंस ऑफ व्यूज आएंगे। बस आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।